गर्भ में रहोगे तो ध्यान रखना कि परमेश्वर का वचन पूरा होगा और आपके जीवन में बोलो हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, तीसरी वचन 17 अध्याय के पहला पद पढ़ेंगे। 17 के पहला वचन 17 का पहला अध्याय 750 के साथ थोड़ा घर अपेक्षा उत्तम है जो मेल बनी पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े हो। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा, और उस पुत्र के भाइयों के बीच भारी होगा, चाहे के लिए और सोने के लिए भट्टी होती है। परंतु मानो तो यहोवा जानता है, कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है और झूठ मनुष्य हिंसा की बात की ओर काम लगाता है। जो निधन हो छंदों में उगाता है वह उसके संस्था की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। यहाँ पर क्या लिखा है? किसी के विपत्ति पर आप क्या करोगे? हंसता है। क्या करोगे भैया? किसी के विपत्ति पे अगर आप हंसोगे तो आप निर्दोष हैं। किसी के अगर कारण किसी का नाजायज फायदा आप उठा रहे हो, याद रखना परमेश्वर की ओर से आशीषित नहीं हो। परमेश्वर की ओर से आशीषित नहीं। आज बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा है इस सब ने क्या किया है? मगर परमेश्वर के आज बताना बहुत सारे परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ये हमारा एक गुप्त में प्रार्थना है, ये हमारा एक गुप्त में प्रार्थना है। बहुत से बुरा न लगे, बहुत से बहन हैं और बहुत से भाई हैं, बहुत बड़ा पाप करते हैं। पाप कैसे करते हैं? गर्भ पाप करते हैं। और तो पाप 2 महीना 3 महीना का बच्चा होता है, वो क्या करते हैं? गर्भ गिरा देते हैं ना। आपने हत्या नहीं किया, पाप नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हालेलुया, इन लोगों को पाप दिखाई नहीं पड़ता। मगर नहीं, परमेश्वर की ओर से लिखा हुआ है नहीं होना चाहिए ऐसा पाप। निखरा हुआ व्यक्ति को अगर आपने उसको मार दिए तो चल जाएगा, वो भी नहीं चलेगा, वो भी पाप है, हत्या की हो। मगर जो ना बोलता हुआ व्यक्ति और किसी के अंदर वो उसका गुलगुलाता खिलता हुआ फूल, और फूल को तुमने तोड़ दिए, बहुत बड़ा पता है। एक बच्चा गर्भ से गिराना और 10 आदमी को खून करना एक बराबर है। समझ आ रहा है? 10 आदमी का एक खून कर देना, हत्या करना, और एक बच्चा को 2 महीना 3 महीना को गर्भ गिरा देना, 10 आदमी की हत्या करना एक बराबर है। सब तो पाप क्षमा हो जाएंगे, मगर 2 पाप नहीं क्षमा होंगे, एक गर्भ और एक परमेश्वर की निंदा। परमेश्वर पवित्र आत्मा की निंदा और गर्भ पाप का क्षमा करना, याद रखना। और इसमें बहुत सारे लोग सिर्फ लेने आते हैं, मगर इसका कोई दिखाई नहीं पड़ता, और बोलते हैं हम पवित्र क्या है। न्याय के समय में एक भी लोग नहीं जा पाए। परमेश्वर ने उसके लिए सिस्टम बनाया है। परमेश्वर ने क्या बनाया है? सब चीज के लिए बनाया, ऐसा नहीं। नहीं गर्भ रखना है मत रखिए, और रखना है तो उसके परमेश्वर ने क्या कहा? फलो फूलो और
ऐसे लोग को पता 2 भी सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे स्वर्ग में। मैं बताना चाहता हूँ तो नजारा क्या है, पति हो या पत्नी, अगर कभी ये भी हो तो आज ये वचन सुने थे कभी कि नहीं सुने थे? सुने थे कि नहीं सुने थे? नहीं सुने थे ना? तो आज कृष्ण टेक के प्रार्थना करो कि प्रभु जो मैंने कर डाला, समझ आया, जो मैंने कर डाला प्रभु जान अनजान में, प्रभु जी तो क्या कर, मुझे क्या करो, क्षमा करो प्रभु, और ऐसा कभी पाप पे हालेलुया। समझ में आ रहा? ये बहुत बड़ा बात है। आमीन। आगे क्या लिखा है भैया? हाँ हालेलुया।